नमो नमः बच्चों। स्वागत है आप लोगों का सायन एजुकेशन सर्विस लिमिटेड पे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। Infinity particle each of mass m are placed at position x is equal to 1 meter, x is equal to 2 meter, x is equal to 4 meter up to infinite. Find the magnitude of gravitational force of particle at origin x is equal to 0. बोल रहा है आपका एक सीरीज में आपका ढेर सारा मास रख दिया है और यहाँ पे आपका ओरिजिन पे आपका बाकी सब जो मास है उस पे क्या फोर्स लगा रहा होगा उसके बारे में बोल रहा है। ठीक, तो इसको हम बोल देते हैं आपका ये जीरो, आपका ये मास नंबर हो गया, ये आपका वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये अप टू कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी मास तक जा रहा है। ठीक, तो ये जो ओरिजिन पे है, जो जीरो पे है, उस पे फोर्स लगाएगा। कौन फोर्स लगाएगा? उस पे वन फोर्स लगाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। सेम टू सेम आपका फिर से फोर्स लगाएगा। कौन फोर्स लगाएगा? टू फोर्स लगाएगा। यहाँ पे देखिएगा सभी फोर्स अलग अलग होगा। क्यों अलग होगा? मास तो सेम है लेकिन दोनों का बीच का डिस्टेंस तो अलग अलग हो गया ना। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि ये आपका आपका F01 के बीच का डिस्टेंस कितना? 1 मीटर। और F02 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? 2 मीटर। और F03 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 मीटर। तो अगर हम डिस्टेंस अलग हो जाएगा तो फोर्स भी अलग हो जाएगा। हाँ, एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि आपका सबका डायरेक्शन सेम होने वाला है। डायरेक्शन सेम होगा तो सभी को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो उसी तरह हम निकालेंगे, अगर हम एफ नेट निकालेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे F01 प्लस F02 प्लस F03 अप टू कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो इसको फिर हम लिख सकते हैं, क्या क्या हो जाएगा? जी एम स्क्वायर बाई 1 मीटर स्क्वायर, जी एम स्क्वायर बाई 2 मीटर स्क्वायर, फिर जी एम स्क्वायर बाई 4 मीटर स्क्वायर। उसी तरह आपका 8 स्क्वायर होगा, फिर 16 स्क्वायर होगा, उसी तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या ले लेते हैं? जी एम स्क्वायर आपके पास सब में है तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। तो ये कॉमन आ गया। बचा क्या आपके पास? 1/1 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर। ठीक, अप टू कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको जेई वाले बच्चों को पढ़े होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिए। एक फॉर्मूला होता है ढेर सारे नंबर को आसानी से जोड़ने के लिए, आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप में इसमें बस एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसको ध्यान रखिएगा। क्या कहता है यह फॉर्मूला? कहता है कि अगर हम इसको, जैसे अगर यहाँ पे हम एग्जांपल इसी का ले लें तो वन, 1/1 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर, 1/16 स्क्वायर, या फिर आगे नहीं 8 स्क्वायर होगा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे 8 स्क्वायर प्लस 1/16 स्क्वायर अप टू कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है सभी को जोड़ने का अप टू इन्फिनिटी तक। ये होता है ए आपका 1 - r। यहाँ पे ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। ए क्या है आपका? फर्स्ट टर्म। ये आपका फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है? 1 है, 1/1 स्क्वायर है। ठीक, और आर क्या होता है? आर आपका कॉमन रेशियो होता है। कॉमन रेशियो क्या होता है उसको जान लेते हैं। कॉमन रेशियो क्या है? कॉमन रेशियो अगर हम बात करेंगे, इसको हम क्या मान लें? ए दिया हुआ है। इसको क्या मान लेते हैं? बी। इसको क्या मान लेते हैं? सी। इसको क्या मान लेते हैं? डी। और इसको क्या मान लेते हैं? ई। तो आपका कॉमन रेशियो क्या होगा? पहला वाला छोड़ के ध्यान रखिएगा। सी बाई बी इक्वल टू डी बाई सी इक्वल टू ई बाई डी। आप सबका वैल्यू रखिएगा, तो आपका सबका वैल्यू रखेंगे ना तो सबका सेम ही वैल्यू आ रहा है, इसीलिए आपका क्या होता है? कॉमन रेशियो है ये। तो 1/c कितना है? 1/4 स्क्वायर। यहाँ पे वन, ये आपका बी, बी क्या हो गया? 1/2 स्क्वायर। यहाँ पे फिर से आगे बढ़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 1/d क्या है? 1/8 स्क्वायर। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 1/4 स्क्वायर। इसी तरह फिर 1/16 स्क्वायर और 1/8 स्क्वायर। सबका वैल्यू निकालिएगा तो 1/16 हो जाएगा। यहाँ पे 1/16 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? 1/4 हो गया। उसी तरह इसको आपस आप निकाल लीजिएगा, 1/64 होगा या 1/16 होगा।
आपस में कैलकुलेट कीजिएगा, कैंसिल कीजिएगा, तो क्या आएगा, सबका 1/4 ही वैल्यू आने वाला है। ठीक है, तो ये आपका कॉमन रेशियो। तो इसी फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। तो इसको पुट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ए रखिए, ए का वैल्यू क्या है, 1 है, माइन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आपका आर, आर का वैल्यू क्या है, 1/4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं GM² और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई, इन दोनों को आपका क्या कीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 3/4 आ जाएगा। और 3/4 है तो 4 ऊपर जाएगा, नीचे आपका 3 रहेगा, तो आपका GM² आपका ये कुछ आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।